दिन ढल जाए, हाय रात न जाए। क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद रफी के इस गाने की शूटिंग के समय देव आनंद और विजय आनंद यानी कि गोल्डी के बीच हो गई थी बहस। किस बात पर था मतभेद? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफी की, निर्देशक विजय आनंद की और मोहम्मद रफी के उन गानों की जिन्हें विजय आनंद यानी कि गोल्डी ने बड़ी खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। दोस्तों, गाने हिंदी फिल्मों की जान होते हैं। यही वजह है कि बीते जमाने में गानों के फिल्मांकन पर निर्देशक बड़ी गंभीरता से काम करते थे। पहला बादल में क्या थी? हिंदी सिनेमा में ऐसे चंद निर्माता निर्देशक ही हुए जिन्हें गानों को ग्लैमरस बनाकर पर्दे पर उतारना आता था। ये निर्देशक थे महबूब खान, विमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा, वी शांताराम और राज कपूर। दोस्तों, निर्देशक विजय आनंद यानी कि गोल्डी अकेले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने गानों के फिल्मांकन को सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। यह गाना है फिल्म गाइड का, जो आई थी 1965 में। पर्दे पर हैं देवानंद और वहीदा रहमान। किस गाने की शूटिंग के पहले निर्देशक विजय आनंद ने गाने का सिचुएशन संगीतकार एस.डी. बर्मन और गीतकार शैलेंद्र दोनों को बताया। नायिका के पति ने उसके जीवन से नृत्य और संगीत को निकाल बाहर किया है। जब उसे पता चलता है कि कला को त्याग कर उसने बहुत बड़ी भूल की, तो वो जिद करके अपने पैरों में घुंघरू बांध लेती है। घुंघरू उसकी आजादी और जीवन में बदलाव का प्रतीक है। वह घुंघरू छनकाती, लाज शर्म छोड़ चलती, नाचती, दौड़ती जाती है। निर्देशक गोल्डी ने सीन की पूरी कहानी संगीतकार एस.डी. बर्मन और गीतकार शैलेंद्र को समझाया। गोल्डी के समझाने के बाद एस.डी. बर्मन ने गोल्डी से कहा, अब तुम जा सकते हो, हम दोनों इस गाने पर सोच विचार करेंगे। गोल्डी घर चले गए। कुछ घंटे बाद एस.डी. बर्मन ने गोल्डी को फोन किया, तुम आ जाओ, मुखड़ा तैयार है। गोल्डी पहुंचे तो उन्हें सुनाया गया, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आगे गोल्डी ने पूछा। बताया गया, शैलेंद्र कुछ लिख ही नहीं पा रहे, अब मुखड़ा मैं आज नहीं लिख पाऊंगा, कहकर शैलेंद्र घर चले गए। 2-4 दिन बाद गोल्डी शैलेंद्र के घर गए। शैलेंद्र जी, समय बीता जा रहा है, आपको क्या हो गया है? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, उल्टी बात हो रही है, आज फिर जीने की तमन्ना है और आज मरने का इरादा है। तो फिर आप लिखिए कि क्यों जीने की तमन्ना है, क्यों मरने का इरादा है। कोई भी पूछ सकता है कि क्यों जीने की तमन्ना है, क्यों मरने का इरादा है, क्या कारण है। यह गीत का अंतरा है। अंतरे में हम यह बताएंगे कि यह हुआ और वो हुआ, तभी आज जीने की तमन्ना है। गोल्डी की बात सुनकर शैलेंद्र बोल उठे, कांटों से खींचकर यह आंचल तोड़ के बंधन बांधे पायल। कांटों से खींच के ये आंचल
शैलेंद्र गाने के जिस बोल को लेकर 2-4 दिन से परेशान थे, वो गाना 2 मिनट में तैयार हो गया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज दोस्तों, फिल्म गाइड का मोहम्मद रफी का एक और गाना है जिसमें गोल्डी ने अपना कमाल दिखाया। दिन ढल जाए हाय रात न। कहा जाता है कि इस गाने के फिल्मांकन को लेकर देवानंद और विजय आनंद के बीच मतभेद हो गए थे। इस गाने की शूटिंग के समय बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, दिन ढल जाए रात ना आए। वहीदा रहमान सीढ़ियों से नीचे आती है। देवानंद नीचे आंख बंद किए सीढ़ियों के पास ही खड़े थे। वहीदा रहमान का हाथ देवानंद के हाथ से टकराता है, पर वो उनका हाथ नहीं पकड़ती, सीढ़ियों का हत्था पकड़ लेती है। इस गाने के इस हिस्से को शूट करते हुए देवानंद का विचार था कि वहीदा रहमान का हाथ उनके हाथ से छूना जरूरी है। शायद रोजी अब भी राजू से प्यार करती है, लेकिन गोल्डी ने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था, दोनों के हाथ एक दूसरे को नहीं छू सकते। मैंने काफी गहराई से सोचा है। देवानंद मानने को तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर काफी देर तक शूटिंग रुकी रही। भले ही रोजी राजू से प्यार करती थी, लेकिन अब उसके व्यवहार के कारण राजू से वो नफरत करने लगी। राजू का चोरी करना, पैसे बर्बाद करना, शराब पीना उसे पसंद नहीं था। इसीलिए दोनों के हाथ एक दूसरे को नहीं छू सकते, ये गोल्डी का विचार था। यदि वहीदा रहमान उनका हाथ पकड़ ले तो जेल से छूटने के बाद उसने राजू को स्वीकार कर लिया, यह उसका मतलब होता। लेकिन जेल से छूटने के बाद राजू अनजानपुर की राह लेता है। राजू का जीवन बदल जाता है। इस हिसाब से यह सीन खास था। गोल्डी ने देवानंद को काफी समझाया, तब जाकर वो शूटिंग के लिए राजी हुए। मोहम्मद रफी ने शैलेंद्र के लिखे इन गानों को ऐसे गाया कि गाइड का हर गाना अमर हो गया। दोनों हैं मजबूर। इस एपिसोड में आज बस इतना ही।